हेलो स्टूडेंट्स। हमने ना कल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, एग्जिस्टेंस तो पढ़ लिया था। मीन्स कि हमने 2D प्लेन के लिए तो पहले पढ़ा था, यानी कि व्हेन फंक्शन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई। ये हमारा किस में था, 2D में। लेकिन जब हमें जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन हो, मीन्स d1/dx इक्वल्स टू f1 x y1 y2 y3 एंड अप टू ym एंड dy2/dx इक्वल्स टू f of 2 x y1 y2 से ym। सिमिलरली dym अप टू सोन तक लिखा मैंने, d1 d2 d3 एंड सो ऑन। यहाँ पे dym हमारा क्या होएगा, fm इक्वल्स टू x y1 y2 एंड सो ऑन ym। ओके, सो यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी क्या, y1 x नॉट इक्वल्स टू y1 नॉट पहले में गिवन होती थी y एट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट। अब हमें जब हम m+1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कितने डायमेंशन में बात कर रहे हैं हम, m+1 डायमेंशन में, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप एट x नॉट इक्वल्स टू y1 नॉट मान लो इसको, फिर y2 x नॉट इक्वल्स टू y2 नॉट मान लो, कुछ ऐसे इस टाइप से हमें गिवन होएगी। ओके, एंड सो ऑन अगर मैं करते जाऊँ ym एट x नॉट इक्वल्स टू ym नॉट। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इसका एग्जिस्टेंस। अगर आपने पढ़ लिया हो एग्जिस्टेंस, अगर आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है, और अगर कहीं से कुछ भी डाउट हो उसमें, क्योंकि इस एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पे एक तो m+1 डायमेंशन का है, एक 2 डायमेंशन का। मैंने तुम्हें बताया कि दोनों का प्रूफ सिमिलर है, दोनों का प्रूफ क्या है, एकदम सिमिलर है। तो तुम्हें ना एकदम, अगर एक डन हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। बट अगर आपको एक में भी डाउट आ रहा है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। इफ यू हैव डाउट एनीवेयर यू शुड आस्क। ओके, अगर आपको कहीं पे भी लगे 1% भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो और कैसे भी लगा लो, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, एग्जिस्टेंस की तो बात हम कर चुके हैं, वो मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस को तो अब हम नहीं देखेंगे, अब हम यूनिकनेस को देखेंगे। यूनिकनेस रह गया था हमारा। ओके, यूनिकनेस में हमें क्या करना है, यूनिकनेस में मीन्स की जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप का है जो आपके पास m+1 डायमेंशन में, इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है कि जो एग्जिस्ट तो हमने कल करा दिया था, अब हमें ये बताना है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होएगा। मान लो phi i इसका सोल्यूशन है, या फिर दो सोल्यूशन मान लेते हैं phi i और psi i। तो मुझे ये बताना है कि ये क्या होएगा सोल्यूशन, दैट शुड बी यूनिक। मतलब अगर मेरे दो मानने हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए, मुझे ऐसा प्रूव करना है। ओके, सो कैसे करेंगे अभी, तो कैसे करेंगे, तो अभी देखते हैं एक बार कैसे करना है इसको।
फाई आई अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होता था, देखो हमारी इटरेशंस कुछ लिफ्टेड इटरेशन कुछ इस टाइप से गिवन होती थी हमारी, कैसे फाई आई एक्स इक्वल्स टू सी आई प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ टी फाई 1 फाई 2 एंड सो ऑन फाई एम डी टी। सिमिलरली यहाँ पे फाई आई के बाद आएगा साई आई एक्स इक्वल्स टू सी आई प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ टी साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन साई एन एम डी टी। तो अब हमें क्या बताना है, अगर हमें सेम जैसे हमने यूनिकनेस पहले प्रूव किया था किसका, उसमें जब हमने लिपस्टेड कंडीशन मतलब 2D में हमने किया था, ऐसे m+1 में कर रहे हैं हम, ये हमारा m+1 में कैसे होएगा, देखो यहाँ पे सेम बात है, हमें क्या करना है फाई आई एक्स माइनस का साई आई एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। फॉर एप्सिलॉन अगर 0 पे टेंड करेगा तो ये हो जाएगा फाई आई एक्स इक्वल टू साई आई एक्स। अगर ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या फाई आई एक्स माइनस का साई आई एक्स का मोड लेस देन कोई एक सीक्वेंस बन जाए यहाँ पे ए एन टाइप के कुछ, और वो ए एन जो है लिमिट ऑफ ए एन एच एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, वो जो ए एन है वो हमारा 0 की तरफ जा रहा हो, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होता चला जाएगा, ये भी कहाँ तक जाएगा हमारा 0 की तरफ। तो ये मान लो कि अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा फाई आई एक्स इक्वल टू साई आई एक्स। सिमिलरली यही किया था हमने लास्ट टाइम यूनिकनेस के लिए, ये तो बस तुम्हारा ये समझ लो एक तरीके से बस डायमेंशंस बदले और कुछ नहीं बदला है, हम सेम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो फाई आई हमारा क्या था यहाँ पे, देखो एक बारी फाई आई हमारा इक्वल किसके है, तो फाई आई माइनस साई आई करता हूँ मैं, फाई आई एक्स माइनस का साई आई एक्स, ये मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मोड मैंने पहले लगा दिया, लगाना नहीं चाहिए था, एक सेकेंड रुको। तो ये क्या होगा फाई आई माइनस का साई आई क्या होगा इक्वल्स टू सी आई से सी आई कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स हो गया एफ ऑफ टी फाई 1 फाई 2 एंड फाई एम जी टी माइनस का इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ टी फाई 1 फाई 2 एंड सो ऑन फाई एम डी टी। अभी आप देखो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये क्या होएगा, दोनों तरफ अगर मैं मोड लगाता हूँ तो आपको पता है ये इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी, इंटीग्रेशन बाहर लिख लेता हूँ मैं, एक्स नोट से एक्स दोनों में कॉमन लिख के अंदर क्या बचेगा, मोड एफ ऑफ टी फाई 1 फाई 2 फाई 3 से फाई एम माइनस का एफ ऑफ टी साई 1 साई 2 से साई एम डी टी मोड। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ हमारा, एफ क्या है, लिपस्टेड फंक्शन है, लिपस्टेड फंक्शन है, लिपस्टेड फंक्शन है तो एन डायमेंशन में क्या करेगा ये, आपको पता है लिपस्टेड फंक्शन की क्या स्टेटमेंट है, लिपस्टेड की ये स्टेटमेंट है कि दिस माइनस दिस लेस देन इक्वल टू कोई लिपस्टेड कांस्टेंट के इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट तो कोई इशू नहीं है। और ये मैंने कल आपको बताई थी कि एन डायमेंशन में क्या कंडीशन होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लस में यहाँ पे क्या होएगा फाई 1 माइनस का साई 1 फाई 2 माइनस का साई 2, तो ये क्या हो जाएगा फाई 1 माइनस का साई 1 प्लस में मोड फाई 2 माइनस का साई 2 प्लस में सोन प्लस का फाई एन माइनस का साई एन, ओके इंटू डी टी। सो यहाँ पे ये आपके पास आ गया, तो यहाँ पे
आपको क्या करना है अभी, आप ये भी लिख सकते हो क्या, दिस इज इसको आप जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख पाओगे, के इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स मोड फाई फाई आई टी माइनस का साई आई टी डी टी, ये भी लिख सकते हो जनरलाइज फॉर्म। और यहाँ पे लिख दोगे आई फ्रॉम 1 से लेके n, फॉर ऑल आई लिख सकते हो आप यहाँ पे, आई फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to m। ओके, फिर देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता चल जाए, अगर मुझे कैसे भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए तो आप ये कर सकते हैं, आप इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पता चल जाए कैसे भी, तो इसको सी मान लो। जनरलाइज कुछ इस टाइप का फॉर ऑल आई के लिए समेशन भी लगेगा यहाँ पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम्हें पता चल जाए तो उसको ले लो बाहर। तो दिस इज आई फ्रॉम 1 से लेके दिस इज क्या बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मान लो आपको सी पता चल जाए तो लेस देन इक्वल्स टू के हो जाएगा सी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट हमने जो सी है उसको बाहर रख लिया इंटीग्रेशन से, तो ये के हो गया, सी हो गया, इंटीग्रेशन एक्स नोट से एक्स हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा डी टी आपका। डी टी मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि के इंटू सी इंटू एक्स माइनस एक्स नोट का मोड, ठीक है, ये ऐसे बनेगा आपके पास। ओके, सो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे एक बार, मीन्स यहाँ पे क्या था आपका फाई आई माइनस आई आई। यहाँ पे आप एक काम करो कि मतलब इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था समेशन, ओके तो हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक बारी, ये मिला हमें एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स नोट। यहाँ पे अब सेम कंडीशन, मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे, इट इज यहाँ पे फाई आई एक्स माइनस का साई आई एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या मिला हमें, के इंटू सी इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, क्योंकि मोड भी है यहाँ पे, ठीक है, मोड भी है ना यहाँ पे। ओके, तो मोड तो उसके साथ बाहर आ गया, नहीं नहीं ये मोड है नहीं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे डिटी है। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान ली थी हमने। अब यहाँ पे देखो फाइव आई माइनस आई है, इसकी वैल्यू ये भी क्या है फाइव टी माइनस आई टी, यहाँ पे है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को जैसे हमने पहले प्रूव किया था, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या था फाइव वन माइनस का साई वन, फाइव टू माइनस आई टू, यानी फाइव आई माइनस आई आई। अगर मैं एक काम करूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइव आई माइनस आई आई की मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी जो भी इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वही ले लेता हूँ, उसको हर जगह पुट कर दूँ। तो मैक्सिमम ऑफ फाइव आई माइनस आई आई यहाँ पे रख लूँ अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, मतलब इनकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ इस डिफरेंस की, मतलब फाइव आई माइनस आई आई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो मैं हर जगह पुट कर देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ये कितना टाइम्स, 1 2 3 एम एम है, सॉरी यहाँ पे एम, ये एम टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर मैं ये बोल दूं कि ये मैक्सिमम है फाइव आई माइनस आई आई का, ऐसे ले लेते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं,
ये समेशन तो प्रॉब्लम कर जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ेगा। इसको ऐसा कर लेते हैं। अगर इसकी जगह क्या कर देता हूं मैं, हर जगह मैक्सिमम ऑफ फाई आई माइनस का साई आई टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, इंटू डी टी। अगर ऐसा कर दूंगे तो मैक्सिमम है, तो अब सम होता जा रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 m टाइम्स, तो m टाइम हो जाएगा मैक्सिमम का। और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर आप इसको ये क्या कह सकते हो, मैक्सिमम रख दिया तो ये हो जाएगा c टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आपकी, मान लो फाई आई, कोई भी आई हो सकती है यहाँ पे, तो ये हो गया मैक्सिमम, यानी कि c, सॉरी यहाँ पे m आ जाएगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम m टाइम्स हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आपकी फाई आई माइनस आई आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा हुआ यहाँ पे, तो ये सी के सी एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये एक्स है ना, एक तो ये बात भी क्लियर नहीं कि एक्स नोट हमारा एक्स ग्रेटर देन एक्स नोट है या एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स नोट है, तो ये यहाँ पे मोड लगा के चलेंगे। हर बार मोड लगाते हैं ना, उसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो एक्स माइनस एक्स नॉट पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव। तो एक काम करो, ऐसा लेके चलते हैं कि हमें क्लियर नहीं है ये चीज़ कि भाई ये हमारा एक्स नोट है, वो एक्स से बड़ा है छोटा, तो यहाँ पे हम मोड ही मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोड आता है एक्स माइनस एक्स नोट। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये फाई आई माइनस आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के सी एक्स माइनस एक्स नोट का मोड। अब आप ये वैल्यू फाई आई माइनस आई की वैल्यू यहाँ पे फिर से पुट कर दो, फाई आई माइनस आई आई, तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, फाई आई एक्स माइनस साई आई एक्स का मोड लेस देन इक्वल्स टू के है, एम है, और यहाँ पे क्या है आपका के इंटू सी। इसकी जगह क्या रखते हो आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये किसी छोटा है के सी एक्स माइनस एक्स नोट, यहाँ पे रखते हैं हम के सी एक्स माइनस एक्स नोट का, लेकिन ये इंटीग्रेशन के अंदर है तो ये एक्स तो टी हो जाएगा, टी माइनस एक्स नोट इंटू डी टी। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका फाई आई एक्स माइनस का साई आई एक्स का मोड लेस देन इक्वल्स टू के है, एम है आपका, इंटीग्रेशन है एक्स नोट से एक्स, तो यहाँ पे टी माइनस एक्स नोट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हम के बाहर आ जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी, सॉरी सी अब कैसे आया, यहाँ पे एम होना चाहिए ना, दैट मस्ट बी एम हेयर बिकॉज हमने सी हटा रखा है भाई, तो यहाँ पे एम है, स्मॉल एम है ये, हाँ एम टाइम स्मॉल एम, तो स्मॉल एम है, फिर यहाँ पे स्मॉल एम है, यहाँ पे भी स्मॉल एम है, के है ये कैपिटल एम है, करता हूँ मैं, तो के एम एक्स माइनस एक्स नोट होगा के स्क्वायर एम का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट का मतलब एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलरली फाई आई एक्स माइनस का साई आई एक्स, ये मैंने उस दिन अच्छे से समझाया था, इसको बार बार पुट करते जाओगे तो आपको के स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल मिलेगा। अगर ये चीज़ ना समझ आई हो तो पहले भी बताई थी, सेम स्टेप है, सेम स्टेप आपको सेम स्टेप बार बार रिपीट करोगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार इस फाई माइनस आई की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमें क्या मिला, के एम स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फिर इस वैल्यू को यहाँ पे उठा के फाई माइनस आई पे फिर पुट करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी के की पावर एन एम की पावर एन, ठीक है। सेम बार बार इस स्टेप को हमें क्या करना है, पुट करना है, बार बार करते जाओगे तो ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि ये जो सीक्वेंस है आपकी, यानी कि एक्स माइनस एक्स नोट, ये इंटरवल क्या है, लेस देन इक्वल टू एच होता है ना, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एच, तो ये क्या मिलेगा आपको,
दिस इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू के की पावर के एम की पावर एम है, यहाँ पे एच की पावर एन है, एन है सॉरी, यहाँ पे ये एन है और ये क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो ये आपको पता है टेंस इन्फिनिटी पे 0 पे जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप बहुत लार्ज के लिए जाओगे तो फाई आई माइनस आई आई ये जो है आपका वो किस पे कन्वर्ट कर जाएगा, ये जाएगा 0 पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फाई आई माइनस आई आई, फाई आई माइनस आई आई विल गोज टू 0। तो इसका मतलब फाई आई इक्वल्स टू साई आई, फाई आई इक्वल्स टू साई आई। ये प्रूफ हमने बहुत पहले करवाया था, बहुत पहले नहीं मतलब कल परसों ही करवाया था, परसों, यूनिकनेस का। तो सेम प्रूफ है, बस सेम प्रूफ है, ध्यान रखना आप कि मतलब कैसे कैसे दो एक ही स्टेप है भाई, दो प्रूफ दो सॉल्यूशन मान के चलने, दोनों को इक्वल दिखाना है, तो दोनों का डिफरेंस कैसे भी करके इक्वल दिखाना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि 0 पे कैसे कन्वर्ट करता है ये वाली टर्म, तो एक बार आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं एक बार बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये क्या है, ई के एम स्मॉल एम की पावर एन है और एच की पावर एन है अपॉन एन फैक्टोरियल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो के एम एच की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। तो आपको पता है कि एक सीरीज के लिए एक रिजल्ट होता है समेशन ऑफ ए एन विल कन्वर्जेंट नेसेसरी कंडीशन होती है उसके लिए, वो तभी कन्वर्ज करता है जब ए एन टेंस टू क्या होता है 0, यानी लिमिट ऑफ ए एन हमारी क्या होती है 0 एंड एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। ये रिजल्ट तो आपने पढ़ा ही होगा और ये मैंने उस दिन भी बताया था। तो ये देखो, ये समेशन ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल का एक्सपेंशन किसका एक्सपेंशन होता है, वो ई की पावर एक्स का होता है। तो अगर मैं समेशन इसका निकालूं, समेशन ऑफ एन मान के चलो इसको, तो समेशन ऑफ एन ये क्या हो जाएगा ई की पावर के एम एच, एन फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी है यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे क्या होएगा -1, तो यानी कि ये समझ लो -1 यानी कि ये इस पे कन्वर्ट तो करता है, हमें पता है ये इसका एक्सपेंशन होता है, हमें पता है ना, सेम यहाँ पे जैसे हमें पता है ये इसका एक्सपेंशन है। तो अगर ये इसका एक्सपेंशन है तो यहाँ पे ये क्या होएगा, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, और सीरीज कब कन्वर्ज करती है उसके लिए तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट आई, सॉरी नेसेसरी रिजल्ट क्या होता है, समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ए एन की लिमिट क्या है 0 व्हेन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर। इतना क्लियर है कि भाई इसका मतलब अगर ये कन्वर्ज कर रही है सीरीज तो पक्का इसको 0 पे कन्वर्ज होना पड़ेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस मस्ट बी कन्वर्ज टू 0। तो भाई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए 0 पे जाएगा, तो ये पक्का क्या होएगा, ये मतलब इक्वल होएगा। ओके, बस इतना ही करना है आपको। अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, अभी हमें जो करना है आगे वो देखते हैं एक बारी कि इससे आगे हमें क्या करना है। एक सेकेंड, अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, मतलब एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस तो पढ़ाई था हमने इनके लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, क्या कि भाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस पढ़ना है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। किसके लिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होंगे आपकी, जैसे डी एन वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई एम तक जा रहे थे, यहाँ पे एम होना चाहिए, वह डी वाई एम बाई डी एक्स एम इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री
एंड सो ऑन डी एम माइनस वन वाई बाई डी एक्स एम माइनस वन, एक्स एम माइनस वन। ये इस टाइप की हमारी, इसको ये अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप की है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होगा, एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट के ऊपर ये क्या होएगा, जो इनिशियल कंडीशंस होएगी वो वाई नोट गिवन होगी, एक होएगी डी वाई बाई डी एक्स नोट एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू नोट, ये इनिशियल कंडीशंस है जस्ट। और यहाँ पे ये होएगी डी एम माइनस वन बाई डी एक्स की पावर एम माइनस वन, ये इनिशियल कंडीशन है एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट पे। तो एक बात देखो यहाँ पे आप, क्या एक बात यहाँ पे अगर आपको समझ आई हो, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मतलब एम प्लस वन डायमेंशन की इक्वेशन हमने देखी थी अभी यहाँ पे एम प्लस वन डायमेंशन के लिए, तो ये कुछ उसी टाइप की है। अगर हम देखें तो ये कुछ उसी टाइप की है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे कुछ अगर समझ पा रहे हो आप, इसको अगर मैं y1 रखूँ, इसको y2 रख दूँ, सर यहाँ पे इसको देखो आप, ये x है ही, इसको मैं y1 रख दूँ, इसको y2 रख दूँ, इसको y3, इसको y4, इसको ym। यहाँ से क्या पता चलता है, ये m प्लस वन डायमेंशन में जा रही है, ये लीनियर टाइप की बन पा रही है। अगर हम इसको लीनियर टाइप में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो, वी कैन रिड्यूस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कैन रिड्यूस, सी हाउ, here what is given, what we have, b यहाँ पे dy बाई dx को हम रख सकते हैं y1, dy d2y बाई dx2 को हम रख सकते हैं y2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई dx y1 यानी कि इक्वल्स टू y2, फिर डी वाई थ्री बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी इसको 2 लिखो थे y3, ये हो जाएगा डी वाई एन, सॉरी अगर m माइनस वन लिखूँ अपन में डी एक्स करूँ तो हो जाएगा वाई एम। ये बात आपको समझ आई? तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को मैं y1 रखता हूँ अगर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स हमारा y2 एंड सो ऑन, ये वाई एम माइनस वन हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, डी एम वाई बाई डी एक्स एम इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई वन वाई, फिर ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स को y1 रख दिया, डी वाई y2 रख दिया, y3 रख दिया एंड सो ऑन। ठीक है, ये बना हमारे पास एंड वाई एम, यानी ये बन गया हमारे पास। तो आप देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एम वाई बाई डी एक्स एन। तो अभी आपने क्या देखा है यहाँ पे, डी टू वाई टू को y2 लिखा था, इसको हम ये लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स की पावर डी एम माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एम माइनस वन, इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, अभी हम लिखते जा रहे थे यहाँ पे, इसको हम वाई एम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई एम, इसको हम वाई एम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डी एम, इसको हम किस फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
डी बाई डी एक्स डी एम वाई बाई, और इसको वाई एम लिखा था अभी हमने, ऐसे मानते चले थे हम डी वाई वन इक्वल्स टू वाई टू, तो ये हो गया डी वाई एम अपॉन में डी एक्स। समझ में आया ना? ऐसे क्योंकि हम सारे वेरिएबल्स को पुट करते जा रहे थे, जिसको हमने वाई वन पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स को, इसको वाई टू पुट कर दिया था डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो ये क्या हो जाएगा डी एम वाई बाई डी एक्स एम को हम क्या कर देंगे वाई एम पुट कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं, इसको हम वाई एम भी पुट कर सकते हैं वाई एम, ये यहाँ पे लास्ट m माइनस वन पे जाएगा, क्योंकि लास्ट हमारा जो बनेगा वो m माइनस वन बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वाई एम इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन वाई एम तक। तो ये हमने देखा कि ये हमारी लीनियर टाइप ही बन गई। ठीक है, अगर ये लीनियर टाइप का फंक्शन बन गया तो इसका सोल्यूशन तो हमने पढ़ रखा है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या होएगा, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होएगा। तो मतलब अगर आपको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसका प्रूफ नहीं करना है, बस उसको ये बताना है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं एन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एम डायमेंशन बनती है वो m प्लस वन बनती है, वो आप देख लेना, बस इसको सब्स्टिट्यूट करने पे है। डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू को वाई टू ऐसे सोन रखोगे तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, यानी कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ नहीं करना है, बस इसको आपको इतना ही याद रखना है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें सिर्फ यही बोलना है यहाँ पे, बाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस of the first order differential equation we can state that the existence and uniqueness of this equation of the given differential equation। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन f है, ये कंटिन्यूअस है और लिस्टेड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट है यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना था आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी कैसा है, यूनिक, अगर इसको आप उसमें रिड्यूस कर पा रहे हो तो। कर भी रहे हैं, आपके सामने मैंने किया भी है, तो ये हमारी लीनियर टाइप बन गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे एक देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसको कैसे करना है एक बारी देखो। एक बारी थ्योरम तो क्या है ये समझ लो कि ये बस एक प्रूफ नहीं है इसका, बस स्टेटमेंट ही समझ लो। थ्योरम टू, इसमें ये गिवन है, अगर आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, ए नोट डी एम वाई बाई डी एक्स की पावर एम प्लस का ए वन, ये ए नोट एक्स है क्योंकि ये वेरिएबल हो सकता है, ए वन एक्स, ये डी एम है तो डी एम माइनस वन वाई और टी एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस का एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये हमारा क्या होएगा लास्ट में, ए एम एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पे कोई जी एक्स के इक्वल मान लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। सो यहाँ पे तीन कंडीशन है हमारे पास कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट भी करेगा, यूनिक भी होएगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मस्ट फॉलो होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे तो उसमें इस चीज़ को इम्प्लाई भी करके देखेंगे। जैसे एक सेकंड, इसमें ये बोल रहा है कि अगर ये साफ दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है कि ये किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे इतना पता चल रहा है हमें कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे एक बारी, तो एक बार ही ना, इसमें तीन कंडीशन गिवन है कि भाई अगर हमें तीन कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाई करेगी तभी हम कह पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तीन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी आपके ये हैं ए नोट एक्स, ए वन एक्स, ए एम एक्स, गिवन इंटरवल के अंदर ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, ऐसा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए।
क्या इस जितने भी कोफिशिएंट आपको गिवन है ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, दिस ऑल आर मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल आई। ओके, यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन तो ये होगी। फिर ये है कि अगर ये m ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि a नॉट x कैन नेवर इक्वल टू जीरो इन द गिवन इंटरवल आई। जिस भी इंटरवल में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर जो भी इंटरवल आपको गिवन है, तो उस इंटरवल के अंदर ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर ये जीरो हो गया तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, पहले सारे कंटिन्यूस होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो जितने भी हमारे पास वो हैं लीडिंग कोफिशिएंट है, दूसरी कंडीशन ये कहती है जितने जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए गिवन इंटरवल के अंदर। और फिर ये आती है कि जो फंक्शन गिवन है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे जैसे जो g(x) गिवन है, ये g(x) है, ये भी हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए गिवन इंटरवल के अंदर। थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड तो नहीं कह सकते अभी, तो ये इसी में आ जाएगी कंटिन्यूटी वाले में। ये जितने भी a0 a1 am तक हैं सारे के सारे, और ये जो g(x) है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये पहली कंडीशन में इन्वॉल्व कर लो आप इस चीज़ को, ठीक है। क्या ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके डिफरेंशिएशन के कोफिशिएंट जो है हमारे, वो सारे कंटिन्यूस होने चाहिए। और जो फंक्शन है पीछे g(x) जैसे गिवन था, तो भी हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और जो इनिशियल कंडीशन जो है हमारी, जैसे आपकी इस टाइप की इनिशियल कंडीशन होती है y एट x0 इक्वल टू y0, तो ये जो x0 होती है, इनिशियल वैल्यू ऑफ x0 जो आपको गिवन होती है, वो हमारी इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। ये थर्ड कंडीशन है हमारी, द वैल्यू ऑफ x0 मस्ट बी इन इंटरवल। ये है एक और कंडीशन। तो बस अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक ऐसा इस टाइप का आपने ले लिया 1/x d2y/dx2 प्लस का 2dy/dx प्लस का 3y इक्वल्स टू 0 मान लो। अगर ये होमोजीनियस टाइप की ले ली मैंने, तो यहाँ पे क्या होएगा, अगर इंटरवल है पूरा का पूरा रियल नंबर -∞ से +∞, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये जो 1/x है, ये जो 1/x है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस है क्या गिवन इंटरवल के अंदर? मुझे नहीं लगता कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तो नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 0 पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ये इसका, यानी कि जो a0 x हमें गिवन है 1/x, इसका 0 पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या हो जाएगा कि ये इस इंटरवल के अंदर इसको सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पहली बात, अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, तो अगर मैं इस इंटरवल को ऐसे कर दूं, क्या कैसा, इसको मैं कर दूं कि ये सिर्फ 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो हमारा इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ये वाला कंटिन्यूस है, 2 तो है ही कांस्टेंट, 3 तो है ही कांस्टेंट, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कंटिन्यूस हो गए। ओके, सेकंड थर्ड क्या है, ये जो आपका अगर आपको इंटरवल कुछ इस टाइप का हो, यहाँ पे मान लो 1/x ना होके ये कुछ इस टाइप का होता है आपका, ये हो जाता है x-1 टाइप का, x-4 लगा ले यहाँ पे। तो अब बताओ इसका सॉल्यूशन के बारे में आप क्या कहोगे? नहीं कह सकते, एग्जिस्ट करेगा या यूनिक होएगा ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होता है कहाँ पे, x=4 पे, और वो हमारे इंटरवल के अंदर है पॉइंट 4 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसके सॉल्यूशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गिवन जो कंडीशंस है वो वोलेट हो रही है। वोलेट कंडीशन मतलब क्या हो रही है कि भाई लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो, तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो एक तो ये दिक्कत तो कर रहा है। फिर हम क्या कहेंगे, एक ये हो गया, और बाकी सब है ये नॉन जीरो हो गया। फिर इसके लिए अगर मैं ये कर दूँ, इसको 5 से इन्फिनिटी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 बेशक हो जो इसको 0 कर सके, लेकिन हमारा इंटरवल ये है
ठीक है, मान लो इसमें कंडीशन आपकी इस टाइप की हो, y एट एक्स नोट इक्वल्स टू वाई नोट, यहाँ पे एक्स नोट आपका 0 है मान लो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन कुछ इस टाइप की है, 1 y1 एट एक्स नोट यानी 0 इक्वल्स टू 2, कुछ इस टाइप की कंडीशन हो। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो इनिशियल एक्स नोट होता है, y एट एक्स नोट, y1 एट एक्स नोट, ये मैंने अभी क्या कहा था कि एक्स नोट मस्ट बिलोंग्स टू आवर इंटरवल आई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स नोट हमारा क्या है 0, और ये इंटरवल क्या 5 से लेकर इन्फिनिटी तक शुरू हो रहा है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या करता है, गिवन कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी वोलेट हो जाएगा यहाँ पे भी। तो हम ये कहेंगे कि 0 बिलोंग नहीं कर रहा गिवन इंटरवल के अंदर, सो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो, ये अगर ये वैल्यू आपकी मान लो 5 हो या 6 ही हो तो हमारा काम हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स नोट है वो भी हमारे इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, और इनके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि भाई हमारा सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा है, कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या क्या हमारे सिलेबस में था जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं एक बारी। सबसे पहले एग्जिस्टेंशियल यूनिकनेस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर की थी वो 2 डायमेंशन में भी और m डायमेंशन में भी हमने पढ़ ली। ठीक है, 2 डायमेंशन में भी और m+1 डायमेंशन में। पिकार्ड्स मेथड की सक्सेसिव इटरेशंस मैंने आपको बता दी हैं। एक दो क्वेश्चन जो पिकार्ड मेथड से बनते हैं, मतलब पिकार्ड मेथड से जो करने हैं हमें, पिकार्ड मेथड को एक बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसके, इटरेशंस का कैसे यूज करना है, वो सब वो हम करेंगे, वो भी देखेंगे एक बारी। तो क्वेश्चन हम ट्यूटोरियल में करेंगे इन सब के, तो उसको लेके पैनिक नहीं होने, वो कर लेंगे हम। फिर बात आती है एक्जिस्टेंस थ्योरम, ये है हायर ऑर्डर के लिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर। ये मैंने आपको बता दिया, हायर ऑर्डर के लिए हमें मतलब उसको क्या, एक तो हम उसको लीनियर उसमें तोड़ सकते हैं, क्या लीनियर जो हमने पढ़ी थी m+1 डायमेंशंस, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन टाइप में बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसको हम, तो वो उसका भी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब सिर्फ यही बताना है हमें कि जैसे लीनियर टाइप में रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करते ही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, पहली बात तो। और फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया। अब आपका आता है स्ट्रम कंपैरिजन एंड सेपरेशन थ्योरम, ये सब तो हम करेंगे। अभी एक और चीज आती है एक्जिस्टेंस थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये हमें पढ़नी है एक्जिस्टेंस थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारी थ्योरम मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के बारे में हम कैसे बता पाएंगे, ये सब हमें पढ़ना है। तो ये और देखेंगे एक बारी कि हम इसको कैसे बता पाएंगे। सो एक बारी